हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं पेपर फर्स्ट जो आपका अवेस्टिक अलजेब्रा। उसमें हमने स्टार्ट किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या स्टार्ट किया था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस लेक्चर उसके आई थिंक 8 और 9 लेक्चर आ चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में अवेस्टिक अलजेब्रा बेसिक सेकेंड ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके स्टडी अपना कर सकते हैं, या आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं डुअल स्पेस किसे कहते हैं। और डुअल स्पेस और जो भी डुअल स्पेस है, जैसे मान लीजिए आपके पास के डुअल स्पेस, तो डुअल स्पेस कहते किसे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है V ओवर F, ठीक है, और हमने बताया था आपको डेफिनेशन, लीनियर फंक्शन का डेफिनेशन बताया था कि जो V से और फील्ड पे जो मैपिंग होगा एफ ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू ए एफ एक्स प्लस बी एफ वाई बताया था ना। तो अगर तो इस मैपिंग को हम बोलते हैं, अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बोलते हैं वो लीनियर फंक्शनल है। क्या लीनियर फंक्शनल है? तो भी से यहाँ पर जितने लीनियर फंक्शनल बने, मतलब जितने लीनियर फंक्शनल बनेंगे उनका जो कलेक्शन है उनका एक हमने सेट बना लिया V डैश। क्या बना लिया? V डैश बना लिया। और डिफिनेशन क्या कहता है? डुअल से स्पेस कहते किसे हैं? V से यहाँ पर जो भी लीनियर फंक्शन बनेंगे, जितने लीनियर फंक्शन बने उनका कलेक्शन हम ले लिया, एफ ले लिया, सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू फील्ड एफ सच दैट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू V। मतलब V से एफ पर जितने लीनियर फंक्शन बनेंगे उनका कलेक्शन का एक हमने सेट लिया जिसका नाम दिया V डैश दिया। इसी को बोलते हैं डुअल स्पेस। इसी को क्या बोलते हैं? डुअल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। मतलब V ओवर F का डुअल स्पेस होगा V डैश, और V डैश के पास कैसे एलिमेंट होंगे? जो लीनियर फंक्शन बनेंगे। हाँ, जो जितने लीनियर फंक्शन बनेंगे, मतलब V से F पर जितने भी लीनियर फंक्शन बनेंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा क्या कहलाएगा? डुअल स्पेस कहलाएगा। द सेट V डैश ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन ऑन V, लीनियर फंक्शन ऑन V इज कॉल्ड डुअल स्पेस। ठीक है, डुअल स्पेस ऑफ V। मतलब V से यहाँ पर जो मैपिंग डिफाइंड होगी, जितने लीनियर फंक्शन बनेंगे उनका कलेक्शन हम क्या करते हैं? एक सेट में लिखते हैं V डैश, और क्या होगा? एफ एक्स बिलोंग्स टू फील्ड एफ सच दैट एक्स कुछ भी आप लो V से, जो उसका इमेज बने वो क्या बने? फील्ड एफ से बने। तो V डैश को हम डुअल स्पेस बोलेंगे, किसका? V का। तो आज इस वीडियो में हम डुअल स्पेस के डेफिनेशन जानेंगे और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। मतलब जितना ये कलेक्शन है ना, मतलब V डैश का जो जितना कलेक्शन है, क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, इसको हम प्रूव करेंगे। ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं। वेक्टर स्पेस के बारे में बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर स्पेस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि V से F पर जो लीनियर फंक्शन का कलेक्शन है वो हमारा क्या है? डुअल स्पेस है। और जो डुअल स्पेस बन रहा है, क्या वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में हम उसको प्रूव करेंगे कि जो सेटअप जो V डैश है हमारा है, जो जितने भी लीनियर फंक्शन बन रहे हैं V टू F का, उनका कलेक्शन है, वही डुअल स्पेस है। किसका? डुअल स्पेस है V का। तो वो क्या वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा नहीं करेगा। अब पूछा भी क्या है? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों एक साथ पूछा जाएगा। डिफाइन डुअल स्पेस एंड प्रूव दैट द सेट ऑफ V डैश इज द डुअल स्पेस ऑफ V। तो जितने भी उसके लीनियर फंक्शन बन रहे हैं, क्या वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम वही जानेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले जानते हैं डुअल स्पेस के डेफिनेशन कैसे राइट करेंगे, उसके बाद हम थ्योरम पे चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक मिलेगा, इजीली जाके ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो वहां से मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं डेफिनेशन डुअल स्पेस एंड इट्स थ्योरम। तो इसमें पहले देखते हैं डेफिनेशन, एक बार राइट कर लीजिएगा, उसके बाद थ्योरम को देखते हैं। क्या कहता है डेफिनेशन जो आपको राइट किया गया डुअल स्पेस का डेफिनेशन? डुअल स्पेस
द सेट ऑफ v dash of all the linear functional on V is called the dual space of vector space V. Thus v dash is equal to f such that fx belongs to field f and for every x belongs to V. ये तो रहा डिफिनीशन। तो देखिए ये क्वेश्चन फुल 10 मार्क्स का पूछेगा। ये बात कर रहा हूं मैं डीडीयू जेकेपी यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। अदर यूनिवर्सिटी में तो अपने एक सिलेबस आप जरूर मैच कर ले, ठीक है। तो उसमें क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है, डिफाइन द डुअल स्पेस एंड क्या पूछेगा, लेट बी बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन वी फ्रॉम वेक्टर स्पेस। जो लीनियर डुअल स्पेस बन रहा है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, वो आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस है वेक्टर स्पेस होने के लिए कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपको पता है। ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोडेड है और अच्छा खासा वीडियो पे रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है, ठीक है। तो आप भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि वेक्टर स्पेस कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर प्रूव भी करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम V1 प्रॉपर्टी होती है, जो V1 प्रॉपर्टी होती है वो होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगी। अबेलियन ग्रुप होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अबेलियन क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, 5 प्रॉपर्टी आपको ये होल्ड करना पड़ेगा अबेलियन होने के लिए। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है। तो हम एक एक करके सारी चीजें हम यहाँ पर इसको डिस्कस करें, क्योंकि फुल क्वेश्चन आएगा आपका 10 मार्क्स का एक साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कैसे हम V1 प्रॉपर्टी जो होता है, जो V डैश है, हमें V डैश देखो डिफाइन है ना, डुअल स्पेस V डैश इक्वल टू यहाँ पर सच दैट fx बिलोंग्स टू फील्ड f और every x बिलोंग्स टू V। इसी को हमें क्या करना है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करना है, यानी वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। वेक्टर स्पेस प्रूव होने के लिए 3 प्रॉपर्टी हैं, आप ऑलरेडी इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है आपको, मैंने भी इस पर लेक्चर भी लिया हुआ है और वेक्टर स्पेस के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाया गया था, बहुत करवाया गया था। तो जाइए देखिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। चलिए हम इसकी V1 प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रूव कैसे करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। तो आइए इसके V1 प्रॉपर्टी देखते हैं। V1 प्रॉपर्टी हमारी प्रूव कैसे करेंगे, वेक्टर स्पेस। V1 प्रॉपर्टी हमारी क्या होता है कि V1 प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में हमको अबेलियन ग्रुप दिखाना पड़ता है। V डैश इस एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करें, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करें। अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, इनवर्स, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव, ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा। तो पहला क्या है हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो 2 हमने लिया, V डैश से क्या ले लिया, 2 ले लिया, F1 F2 ले लिया, V डैश टाइप का। V डैश से हमने 2 ले लिया, F1 F2, तो इंप्लाई करेगा दोनों का ऐड क्या होगा, F1 प्लस F2 x, F1 x प्लस F2 x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू V इम्प्लाई F1 x प्लस F2 x क्या करेगा, फील्ड एफ में बिलोंग करेगा, ठीक है। नाउ लेट 2 हमने स्केलर लिया, क्या 2 स्केलर हमने ले लिया, क्या ले लिया, ए बी ले लिया और एक्स वाई ले लिया, फिर वेक्टर स्पेस V से ले लिया। तो यहाँ से इसको हम लीनियर फंक्शन दिखा देते हैं। तो F1 प्लस F2 और यहाँ से ax प्लस बी वाई, तो F1 ax प्लस बी वाई, F2 ax प्लस बी वाई, ठीक है। ये ऑलरेडी कर चुके हैं आप, फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब a वाले को और b वाले को एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा कि ये जो हमारा ये F1 F2 है, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, वो लीनियर फंक्शनल है। यानी 2 अगर हमारे पास क्या है, हम लेते हैं यहाँ से डुअल स्पेस V डैश से अगर 2 एलिमेंट लेते हैं, उनका ऐड क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर ही रहा है, साथ ही साथ वो क्या है, लीनियर फंक्शनल ऑन V। Thus F1 F2 belongs to V imply F1 plus F2 belongs to V डैश। इसका मतलब ये हुआ कि उनका एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसमें आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है, 3 एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है, तो हम कहते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो 3 एलिमेंट हम V डैश डुअल स्पेस से लेंगे, क्या लेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे, F1 F2 F3, 3 एलिमेंट V डैश से ले लिया। देन फॉर ईच x बिलोंग्स टू B वी हैव, तो यहां से क्या होगा, F1 प्लस ब्रैकेट में F2 प्लस F3 x। अब देखिए यहाँ पर x से क्या करना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 x और F2 प्लस F3 x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 x F2 x प्लस F3 x, ओके। यहाँ से अब देखिए हम इस
वो हम कैसे लिख सकते हैं, f1x प्लस f2x को लिख सकते हैं, प्लस f3x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, तीनों में x कॉमन ले सकते हैं, तो f1 प्लस f2 प्लस f3, और यहाँ से x क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c आ गया, यहाँ पर a प्लस b प्लस c आ गया। इसका मतलब क्या है, ये f1 प्लस f2 प्लस f3 इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3। इसका मतलब क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, यहाँ पर ये होल्ड करता है। तो वीडियो स्टॉप कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चलते हैं आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जो देखते हैं वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आपको अच्छे से पता है। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट आप उस वेक्टर स्पेस से लीजिए, एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए, उस वेक्टर से एग्जिस्ट कर जाए, जिसमें आप ऐड करो तो वही एलिमेंट आए। मतलब अगर एक कोई भी वेक्टर स्पेस एलिमेंट लेते हैं तो देयर एग्जिस्ट एक जीरो वेक्टर में एग्जिस्ट करे, a प्लस जीरो इक्वल टू 0 प्लस a हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वो बोलते हैं कि वो क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखिए, वी नो दैट देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V, ठीक है, वेक्टर स्पेस V। तो हमने पढ़ा था जीरो वेक्टर के बारे में, वो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू V, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी f प्लस 0 x क्या हो जाएगा, f(x) प्लस OX हो जाएगा या 0x हो जा सकता है, और इसका इमेज क्या बनता है, 0 बनता है, यानी f आ गया। यानी f में आप 0 जब ऐड करें fx में तो fx ही आ रहा है, सिंस 0 इज आइडेंटिटी इन f। तो यहाँ से f प्लस 0 इक्वल टू f। सिमिलरली आप 0 प्लस f को भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। पर प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई की गई है कि डिफिनेशन ये कहता है जीरो वेक्टर का कि अगर v कोई भी बिलोंग करेगा v से, वेक्टर स्पेस v से, तो ox इक्वल टू ox बोले 0x इक्वल टू क्या होगा, 0 कोई भी आप x ले ले v से। तो यहाँ से देखिए f प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ x मल्टीप्लाई करोगे fx और 0x, और 0x का इमेज क्या बनता है, 0 बनता है। डिफिनीशन जीरो लीनियर फंक्शनल का, और जिसमें ऐड करोगे तो fx आएगा। तो इसी प्रकार f प्लस 0 इक्वल टू f और 0 प्लस f इक्वल टू f हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट आता है इनवर्स। We know that for every element of f belong to v of v dash, there exist minus f belong to v dash such that minus f x is equal to minus f x। ये हम पढ़े थे प्रॉपर्टी, लीनियर फंक्शन की कहते हैं प्रॉपर्टी, हम पढ़े थे। चाहे आप कोई भी x ले लें v से, तो f प्लस माइनस f और x क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से x से मल्टीप्लाई करिए f(x) माइनस f(x), और इसकी डिफिनीशन हम जानते हैं क्या होता है, अगर माइनस f(x) होता है तो माइनस f(x) में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसके जगह पर लिख सकते हैं f(x) लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस f(x). देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस x प्लस माइनस f(x), ये आ गया 0, और ये आ गया हमारा 0 वेक्टर, 0 लीनियर फंक्शनल आ गया। इसका मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक कोई भी एलिमेंट लो उस वेक्टर स्पेस से, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, दोनों को ऐड करने पे, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप ग्रुप मतलब एबिलियन दिखा रहे हो, एडिशन रिस्पेक्ट में चाहे मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में, तो अगर ऐड करते हो तो आइडेंटिटी आए। तो इस जो हम प्रूव कर रहे हैं, इस v डैश को हम क्या दिख रहे हैं, वेक्टर स्पेस दिखा रहे हैं। तो इसकी आइडेंटिटी हमें पता चल गई क्या है, 0 है। क्या है, 0 फंक्शनल है, हाँ 0 लीनियर फंक्शनल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करोगे तो देखो 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने ऐड किया या प्लस माइनस f आपको मिल गया, 0 वेक्टर आ रहा है। सिमिलरली माइनस f प्लस f को जब भी आप ऐड करोगे तभी भी क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, ऑब्वियस है, कम्यूटेटिव तो होल्ड करेगा ही करेगा। एडिशन रिस्पेक्ट में आप दिखा रहे हो तो दो लिया हमने एलिमेंट लिया v डैश से, f1 f2 लिया, हाँ कोई भी आप x ले सकते हैं v से, ठीक है। तो f1 प्लस f2
एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो f1x प्लस f2x। अरे f1x प्लस f2x को हम ये भी तो लिख सकते हैं f2x प्लस f1x, और यहाँ से x बाहर लीजिए तो f2 प्लस f1x हो जाएगा। और एवरी x f1 f2 बिलोंग टू b डैश। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो एडिशन के रिस्पेक्ट में हम दिखा रहे थे v डैश को अबेलियन ग्रुप, वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है f1 प्लस f2 इक्वल टू f2 प्लस f1। ठीक है, तो इस तरह से जो v1 प्रॉपर्टी थी, v1 प्रॉपर्टी हमारी क्या था कि उसे हम v डैश को अबेलियन ग्रुप दिखाएं एडिशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए इसकी हम v2 प्रॉपर्टी और v3 प्रॉपर्टी भी प्रूव करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हम v2 प्रॉपर्टी देखते हैं। v2 में पहले प्रॉपर्टी क्या है, प्रूव डेट A बिलोंग्स टू फील्ड F एंड F बिलोंग टू V डैश, तो A भी बिलोंग करेगा V डैश के अंदर। ठीक है, तो हमने ले लिया A ले लिया फील्ड F से और B F ले लिया V डैश से, और X किससे बिलोंग करेगा, वेक्टर स्पेस V से, तो Fx किससे बिलोंग करेगा, फील्ड F से, क्योंकि लीनियर फंक्शन बना रहा है तो A Fx भी बिलोंग करेगा किससे, फील्ड F से बिलोंग करेगा। यानी सिंस A F सच दैट V2 F so that AF is functional, मतलब AF को आपको लीनियर फंक्शनल प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके दो स्केलर चाहिए, हमने दो स्केलर लिया BC लिया और दो वेक्टर ले लिया किससे, वेक्टर स्पेस B से, तो F बिलोंग करेगा V डैश के अंदर, देन BX प्लस CY भी बिलोंग करेगा वेक्टर स्पेस B के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, AF BX प्लस CY को आपको लीनियर फंक्शन प्रूव करना है, इजीली आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो AF यहाँ से क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन फॉर्म करेगा। और नेक्स्ट आता है इसमें कि कोई भी आप F लें V डैश से और दूर ले लें स्केलर ले लें किससे, फील्ड F से, और यहाँ से X बिलोंग करेगा वेक्टर स्पेस B से। तो ये जो आपको दिखाना है एसोसिएटिव दिखाता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यानी AB F X इक्वल टू A B F X आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से तब ये एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ से देखिए AB F X, अब X से क्या करें, मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से AB F X हो जाएगा, A बाहर लीजिए तो B को अंदर ले जाइए, A ब्रैकेट में B F X, अब इसको लिख सकते हैं, हम X को बाहर लिख सकते हैं A B F X, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर A B F X। तो यहाँ से एसोसिएटिव प्रूफ हो गया ये V2 का सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, फॉर एवरी F बिलोंग टू V डैश देन ऑलवेज एग्जिस्ट वन, हमेशा एक एग्जिस्ट करेगा द मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी इन F के अंदर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगा, वन ही क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है फील्ड F के अंदर। तो सच दैट 1 इंटू F X इक्वल टू 1 इंटू F X, और उसको हम लिख सकते हैं क्या, F X, यानी 1 इंटू F X होता है F X होता है, तो वही प्रूव करना है। यानी जिसका मतलब क्या है, कोई भी आप V डैश से कोई भी एलिमेंट आप लेंगे उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या वही आएगा। ये V2 का थर्ड प्रॉपर्टी है। चलिए हम V3 प्रॉपर्टी देखते हैं, वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी V3 का पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो फील्ड वेक्टर से जिसको आप वेक्टर स्पेस दिखाना है, V डैश से हमने दो लिया, F1 F2 दो एलिमेंट लिया, और फील्ड A से हमने फील्ड F से A लिया, देन A बिलोंग्स टू फील्ड F B है, A ब्रैकेट में F1 प्लस F2 X, इसका टू क्या आ सकता है, A को बाहर ले सकते हैं, F1 प्लस F2 X कर सकते हैं, फिर X से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो सकता है A इंटू F1 X प्लस F2 X। ठीक है, अब A से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर A प्लस F1 X प्लस A F2 X, वहाँ A को अंदर ले आ सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है, देखिए A F1 प्लस A F2 X, X X दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें तो यही प्रूव करना होता है ना, A F1 प्लस F2 इक्वल टू A F1 प्लस A F2। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इन V डैश। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि F ले लो, F बिलोंग्स टू V डैश एंड A B बिलोंग्स टू फील्ड F, देन फॉर एनी X बिलोंग्स टू B वी हैव F ऑफ A प्लस B F X। तो यहाँ से X से मल्टीप्लाई करोगे तो A प्लस B F X हो जाएगा ना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो A में B में, तो A F X प्लस B F X, तो यहाँ से X कॉमन ले सकते हैं, तो A F प्लस B F X हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, A प्लस B या इंटू F इक्वल टू A F प्लस
BF मल्टीप्लीकेशन बाय फंक्शनल विद रिस्पेक्ट टू स्केलर इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ से क्या आई है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा V डैश है ना, हेंस V डैश इज वेक्टर स्पेस, जो हमारा V डैश है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। क्या करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो इस तरह से आप वेक्टर स्पेस प्रूव कर सकते हैं। अगर मान लो कोई डुअल स्पेस है, उसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो वही V1 प्रॉपर्टी, V2 प्रॉपर्टी, V3 प्रॉपर्टी से आप इसको इजिली प्रूव कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, डुअल स्पेस किसे कहते हैं। डुअल स्पेस जो भी लीनियर फंक्शनल बनेंगे उनका जो कलेक्शन है उसको हम V डैश से नाम देंगे, V डैश से नाम दिया, इसी को हम बोलते हैं डुअल स्पेस। तो उनका जो कलेक्शन है वही हमारा क्या है, डुअल स्पेस है। मतलब V से F पर जितने लीनियर फंक्शनल बनेंगे उनका जो कलेक्शन है उसको मैं नाम दिया V डैश, और वही हमारा क्या है, डुअल स्पेस कहलाता है V का। V डैश इज द डुअल स्पेस ऑफ V, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आएगा तो फुल क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का ही, ये थ्योरम भी साथ में आएगा और डेफिनेशन भी आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।